नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं भारत 24। चीन की हम बात करेंगे। चीन, सुनो चीन, तुम्हारी साजिशों की एक और किश्त की तस्वीर हम सभी के सामने है। हम सभी के सामने तुम्हारा सच है, वो सच पिटा हुआ है, वो सच जो भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और तुम्हारी कायरता को बखूबी दिखाता है। सुनो चीन, तुम्हारे पास महज एक ही रास्ता है, वो रास्ता जो तुम्हें भारत की सीमा से बाहर रखता है, और यही रास्ता तुम्हारे सैनिकों को सुरक्षित भी रख सकता है। सुनो चीन, पेट्रोलिंग के नाम पर घुसपैठ के तुम्हारे इरादे तुम्हें बहुत दर्द दे सकते हैं। अब बात अपने दर्शकों से मैं करूंगी। दर्शकों, चीन की कुटिलता को कुचलने का समय अब आ गया है, क्योंकि अब बहुत हो चुका जिनपिंग का ड्रामा। दिन में बातों का ढोंग तो रात में जमीन चुरान की साजिशें, लेकिन अब नहीं। हो गया शांति और संयम का बहुत तमाशा। अब ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। तो सोचिए, जो गलत इरादों से हमारे घर में दाखिल होगा उसका आखिर क्या अंजाम होगा। अभी तक आखिर तवांग में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। तवांग में जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए चीनी सैनिकों की सिहरन को समझना होगा। जहां तक हमारे कैमरे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन भारतीय सैनिकों के शौर्य की स्याही यह साबित कर चुकी है कि चोट गहरी है। लेकिन हमें चीन के इस दुस्साहस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसलिए आज बात चीनी साजिशों की नहीं, किश्त की, जिसने तवांग को तारीखों में ला दिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं तवांग में अब तक आखिर क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद बात करेंगे इसके मास्टरमाइंड की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि करीब 2 हफ्ते पहले तवांग में तनाव की शुरुआत हुई थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में यह तनाव शुरू होता है। चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से झड़प हुई। झड़प होते ही भारत ने फौरन अतिरिक्त सैनिक भेजे। पेट्रोलिंग के दौरान तवांग के यांगसे इलाके में यह झड़प हुई। इस सब के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई। दोनों पक्ष इलाके से पीछे हट गए। इसके साथ साथ तवांग में आखिर क्या कुछ हुआ यह मैं आपको बताती हूं। नए भारत का पराक्रम, चीन हुआ बेदम। मैप के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो झड़प हुई वो किस इलाके में हुई। आप ये देख पा रहे होंगे, ये तवांग इलाका, इसके साइड भूटान इलाका है, और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश। चीन एलएसी यानी कि तवांग सेक्टर में जो एलएसी का जो पूरा इलाका है, यहां पे कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों द्वारा कुछ क्लेम्ड एरियाज हैं, और इसके साथ साथ चीनी सैनिकों का ये क्लेम्ड एरिया। लेकिन जो झड़प हुई है वो इस तवांग इलाके में झड़प हुई, जिसके बाद चीन की तरफ से जो घुसपैठ करने की कोशिश रची जा रही थी वो इसी पूरे सेक्टर में रची जा रही थी। इसके आसपास के जो ये कुछ इलाके जिसको हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यहां पर ही झड़प हुई। चीन की पूरी कोशिश है अरुणाचल प्रदेश में अंदर दाखिल होने की। तिब्बत में पहले से ही चीन कब्जा करने की साजिशें रच चुका है, और इसके साथ साथ हमने देखा कई दफा जो चीनी सैनिक हैं वो यहां पर घुसे हैं। अब एक और मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की घुसपैठ कैसे होती है। सबसे पहले गलवान का वो घटनाक्रम जैसे कोई नहीं भूल सकता। गलवान में जिस तरीके से 20 से 21 जून 2020 में गलवान में जो घटनाक्रम हुआ, जो झड़प हुई, उसके महज देखिए कुछ ही दिनों के बाद चीन ने एक बार फिर से अपना दुस्साहस दिखाया। गलवान से ये पूरा इलाका जो घिरा हुआ है, नेपाल से होते हुए जाता है, 902 दिन के बाद 3406 किलोमीटर दूर जो ये पूरा इलाका है, चीन ने यहां पर भी वही दुस्साहस दिखाने की कोशिश की। 9 दिसंबर 2022 जो कि बताया जा रहा है जिस दिन पहली ये झड़प हुई है तवांग में, यहां पर दोनों सैनिकों के बीच में झड़प बताई जा रही है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इससे समझा जा सकता है कि आखिर जो चीनी सैनिक है वो किस तरीके से हिमाकत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिक अपनी ताकत दिखाते हुए उनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेर रहे हैं। एक बार फिर से आपको उस ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं किस तरीके से महज 902 दिन के बाद 3406 किलोमीटर दूरी का जो ये पूरा इलाका है तवांग, यहां पर चीनी सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की।
300 सैनिक यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज की उपज से ही आपको बता दें कि उसकी होती है इरादा जो है वो पाक हो या नापाक, कहीं से तो जन्म ही होता है। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि सन की जिनपिंग के पीछे आखिर ये किंगपिन कौन छिपा हुआ है। दरअसल ड्रैगन के दुस्साहस का जो डेटाबेस सेंटर है वो है गुस्ताख जनरल, जिसका नाम है लिन जियानयांग। ये वो चीनी जनरल है जो पिटते चीनी सैनिकों के पीछे खड़ा था, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा आखिर क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीनी सेना आई, फिर मार खाई। अब आएगा चीन पहाड़ के नीचे। चालबाज चीन पर फिर चली चाबुक। चालबाज चीन का गुस्ताख जनरल। चीन की चालाकी और चाहत का एक और चैप्टर तवांग से सामने आया है, जहां ड्रैगन की ठुकी हुई गनों को एक बार फिर तोड़ा गया है। जब उसके लोग जिंदगी बचाने के लिए बंदी बनाए गए हैं, तब एशिया का अजगर एक बार फिर फुफकार रहा है। ड्रैगन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साजिशों की अगली किस्त जारी की है। जंग जंग करते चीन को जंग का अंजाम अब नया भारत बखूबी समझा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। चीन की चालबाजियों का क्या है जवाब, ये हिंदुस्तान के रक्षा एक्सपर्ट समझाएंगे। इसको रोकना चाहते हैं सिलसिले को। एक है कि हम मैचिंग लेवल पे हमने रिस्पांस दे दिया, हमारे 6 की हड्डी टूटी तो उनके कोई 30 की हड्डियां टूटी, ठीक है। और अगर हमको ये लगता है कि ये काफी है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो है, क्योंकि उनको वापस पड़ी है, उनके दांत तोड़े गए हैं। लेकिन बात यह है कि इससे वो रुकने वाले नहीं। पहले भी थोड़ी बहुत चोटें लगती रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि हाथापाई जरा ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि वो लोग भी डंडे और उसके ऊपर कीलें लगा के इस किस्म की चीजें लेके आते हैं, और अभी हमारे लोगों ने भी शुरू किया, और हथियार भी अभी साथ लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं लेके जाते, ऑप्शन है कि अगर सिचुएशन बिगड़े तो एक्शन किया जा सकता है। सेना के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो सतर्क रहे, और मुझे बहुत गर्व है जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने इस इनकर्जन का जो दुस्साहस किया चीन ने, उसका मुकाबला किया और इंश्योर किया कि ये जो चीन का दुस्साहस था वो वापस उसी जगह वहां पहुंचना था।
लद्दाख से अरुणाचल तक फैली भारत चीन सीमा का सही सीमांकन नहीं है। इसी का फायदा उठाता है चीन। लेकिन भारतीय सेना ने हर बार चीन की आंख में आंख मिलाकर उसका सीधा जवाब दिया है। चाहे वो डोकलाम में 73 दिन चला चीन का ड्रामा हो या फिर गलवान घाटी में चीन की कपट कंपनी का पैंतरा हो और अब तवांग में चीन की नई चाल। क्योंकि चीन इतना शातिर है कि नजर हटते ही खाली जमीन पर गिद्ध की तरह झपट्टा मारता है। पेट्रोलिंग की आड़ में कपट का नया पैटर्न लिए चालबाज चीन एक बार फिर सामने है। जहां उसके सैनिकों की पिटाई का पैटर्न भी भारतीय सेना ने बदस्तूर जारी रखा है। गलवान में जहां भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी, तो वहीं अब तवांग में हड्डियां तोड़ी है। जख्मों को लिए जहालत की हकीकत में जीते इन चीनी सैनिकों का आका है लिन जियांगयांग। लिन जियांगयांग चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर है। जियांगयांग चीनी सेना के उन अफसरों में से एक है जिनका पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक समारोह में जनरल के पद पर प्रमोशन किया था। तब वो सेंट्रल थिएटर कमांड को संभाल रहा था। उसने पीएलए आर्मी इन्फेंट्री एकेडमी से मिलिट्री ट्रेनिंग ली। साल 2016 में उसे 47वीं ग्रुप ऑफ आर्मी में कमांडर नियुक्त किया गया। इसके बाद 82वीं और 72वीं ग्रुप ऑफ आर्मी का कमांडर बनाया गया। इसके बाद उसे सेंट्रल और फिर ईस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। चीनी सेना के गुस्ताख किरदारों में और भी कई नाम हैं जिन्होंने भारत की जमीन पर कदम रखा, अपने सैनिकों को पिटवाया और जिनपिंग ने उन्हें तमगों से सजा दिया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है हेई वेइदोंग, जिसने डोकलाम टकराव और गलवान घाटी हिंसा का प्लान बनाया था। जिनपिंग ने इसी साल ईस्टर्न थिएटर के कमांडर जनरल ही वेइदोंग को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य बनाया था। जनरल वेइदोंग राष्ट्रपति जिनपिंग का बेहद करीबी माना जाता है। जनरल वेइदोंग ही वो शख्स है जिसने साल 2017 में पहले डोकलाम टकराव और फिर जून 2020 में गलवान घाटी हिंसा का प्लान बनाया था। पैंसठ साल के हेई वेइदोंग को इसी साल रिटायर होना था, लेकिन जिनपिंग ने अपने इस चालबाज जनरल को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाकर अपनी चालाकियों को एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया है। साल 2016 से ही पीएलए ने 5 थिएटर कमांड का सिस्टम शुरू किया था। ये सिस्टम जिनपिंग की उन कोशिशों का हिस्सा था जिसके तहत वो सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है। भारत के खिलाफ सभी ऑपरेशंस को इसी कमांड के तहत चलाया जाता है, जबकि ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान और जापान के खिलाफ रणनीति तैयार करता है। लेकिन उसकी इन सभी रणनीतियों का भारतीय सेना रण में माकूल जवाब देती रही है, क्योंकि ये नया भारत है जिसके सामने चीनी अपनी चालाकियों का बोरिया बिस्तर तो समेटते हैं ही, साथ ही हर बार भारत के शौर्य को देखकर सिहर भी उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीन के दुस्साहस की और कहानियां बताते हैं। पहले डोकलाम और फिर गलवान और अब तवांग। पिछले 5 सालों से ड्रैगन की नापाक हरकत जारी है। चीन हमेशा दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन विश्वासघात करने से नहीं चूकता। तवांग में चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, लेकिन हमारे शूरवीरों के आगे जिनपिंग की सेना बैकफुट पर आ गई है और ड्रैगन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। बहरहाल यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि ड्रैगन अपने दूरबीन से गिद्ध वाली निगाहें तवांग पर आखिर क्यों टिकाए बैठा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ये इलाका चीन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यांगत्से पर चीन की बुरी नजर है। यांगत्से से पूरे तिब्बत पर दरअसल चीन नजर रख रहा है और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। तवांग चीन और भूटान के बॉर्डर से सटा हुआ है। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत मानता है और तिब्बती बौद्ध केंद्र का यह सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। चीन बौद्ध केंद्र को नष्ट करना भी चाहता है। इस पूरे इलाके में चीनी सैनिक साजिश के तहत आते हैं। झड़प से भारतीय सेना की तैयारी का जायजा भी लेते रहते हैं और हर बार पीठ दिखाकर भाग जाते हैं।
इसके साथ साथ देखिए, चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना एलएसी पर तेजी से काम भी कर रही है। सेना की ओर से इस इलाके में सर्दी को देखते हुए सभी सैनिकों के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वहां मौजूद हथियारों और रक्षा उपकरणों को बेहतर ढंग से रखने के मामले में भी काम हो रहा है। एलएसी तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा देखिए, डेमचोक और देपसांग 50,000 सैनिक यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हर एक सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट यहाँ पे तय किया गया है। भारतीय जवानों के लिए स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी, आउटपोस्ट पर सर्दी से बचाव के लिए विशेष थर्मो टेंट और इसके अलावा पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस ड्रोन की तैनाती की जाती है। लेह के रिपोनचे एयरपोर्ट में राफेल की तैनाती की गई है और यही इलाका है जो चीन और इसके साथ साथ भारतीयों के लिए काफी ज्यादा अहम है। इसके साथ ही देखिए, टैंक, तोपों और दूसरे हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगह बनाई जा रही है। सेना गोलों बारूद रखने के लिए जमीन के नीचे भी जगह बना रही है और वहीं वायुसेना के लिए एयरफील्ड, सैनिकों के लिए पक्की और नई सड़कें, पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही हैं ताकि इस दूर के इलाके तक आसानी से पहुंचा जा सके। हर बार भाग जाते का मतलब यह होता है, ये पहले भी कई दफा हो चुका है। दिन में जब बात करने के इरादों से आए तो इनका स्वागत हुआ, रात में जब जमीन चुराने के इरादे से आए तब इनका हमारे सैनिकों ने अपने ही तरीके से स्वागत किया। इस रिपोर्ट को देखिए। चीन कई बार नापाक चाल चलता है। भारतीय सीमा पार करने की कोशिश करता है। और हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसकी चालों को फेल कर देते हैं। एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने झड़प की, लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें धूल चटा दी। चीन के कपट से भरी तस्वीरों की ये पहली तारीख नहीं थी। इससे पहले भी चालबाज चीन अपनी चालाकियों का पुलिंदा लिए भारतीय सीमा में घुसा, पिटा और भाग गया। लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। बीते 2 सालों में कई बार चीन इस तरह की नापाक हरकत कर चुका है। कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी कहीं। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। हर बार चीन की चाल को फेल कर भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने उन्हें धूल ही चटाई है। सबसे पहले आज की घटना, अरुणाचल के तवांग में सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ झड़प की। भारी मात्रा में आए चीनी सैनिकों को इंडियन आर्मी ने करारा जवाब दिया। हालांकि इसमें दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, लेकिन उन्होंने और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट उड़ा दिए। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से लिपटे बल्ले से हमला किया। हाथापाई हुई और इस झड़प में करीब 600 लोग शामिल थे। झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 43 सैनिक इस झड़प में मारे गए। इससे करीब 3 हफ्ते पहले 21 मई 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। उन्होंने भारतीय इलाके में बन रही सड़क का विरोध किया। ये सड़क डारबुक श्योक डीबीओ रोड के नाम से जानी जाती है। फिर चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के पास 70 से 80 टेंट लगा दिए, भारी वाहन तैनात कर दिए। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीनी सैनिक ने हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर एलएसी पार करके 2 से 3 किलोमीटर अंदर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों से 300 से 500 मीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। इसी माह 5 मई 2020 को लद्दाख के पेंगोंग लेक पर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष हुआ।
वीडियो सामने आया जिसमें झड़प होती देखी जा सकती है। 10 और 11 मई को फिर एक और झड़प हुई। मई और जून के महीने में चीन ने इस झील के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका कैप्चर किया। इसके बाद खबर आई कि 27 जून तक चीन ने पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर फिंगर 4 और 5 के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है, जिसके बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। चीन की चिंता है नए भारत की बढ़ती ताकत, चीन की चिंता है नए भारत में बढ़ती शक्ति, चीन की चिंता है दुनिया में बढ़ता भारत का कद। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखा आपने चीन किस तरीके से साजिशें रच रहा है, और इस बीच चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने अपने खुफिया विंग में नेपाली और तिब्बतियों मूल के लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी है। ऐसे नेपाली और तिब्बती जिन्हें हिंदी आती हो, इसके पीछे का मकसद देखिए। भारतीय सेना के पकड़े गए वायरलेस मैसेज और अन्य खुफिया मैसेज को सुनकर उन्हें समझना, उन्हें ट्रांसलेट करना। दरअसल चीन के लोगों को अपने स्वदेशी भाषा के अलावा अन्य भाषाएं नहीं आती हैं, और सीमा से सटे होने के कारण ये जो पूरे इलाके हैं वो भारतीय सेना, तिब्बती और नेपाली लोगों से बातचीत करती रहती हैं, जिन्हें अब चीनी सेना अपना इन्फॉर्मर बनाना चाहती है। साथ ही भारतीय सेना के वायरलेस मैसेजेस को भी डिकोड करने के लिए इनसे मदद लेना चाहती है, और यही वजह है कि चीनी सैनिक इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प मामले में इस आड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से सेना का मनोबल गिरता है और इस तरह की योजनाओं को बंद करने की जरूरत है। कल जो घटना हुई, वैसे सरकार ने जवाब भी दे दिया, चूंकि हम नौजवान हैं और नौजवानों ने इस देश के अंदर सारी जो क्रांतियां हुई उसके बाद से लेकर नौजवान ही लड़ रहा देश के लिए, और नौजवानों ने ही आपको सत्ता में बिठाया 14 और 19 नौजवान और किसान ने। मेरी मांग रहेगी कि जिस तरह अरुणाचल के तवांग में एक सेकंड समाप्त करो, चीन ने जो दुस्साहस किया, ये सब इस वजह से हो रहा कि अग्निपथ अग्निवीर ये बंद करो, अग्निपथ। अच्छा। मेरी अपील है, मेरी अपील है। तो देखिए चीनी सैनिक बार बार दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और आज रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा।